जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करदा जी सारे भाई ठीक ठाक होंगे। तुहाडा अपना भाई वैस विरक ते तुसीं देख रहे हो वैस विरक यूट्यूब चैनल ते कुछ लोग साडे वैस विरक ऑफिशियल फेसबुक पेज देख रहे हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर भी तुसीं वीडियो देख रहे हो, अज की वीडियो बड़ी साडी डेयरी फार्मिंग के हवाले नाल बड़ी इंटरस्टिंग वीडियो है। ये जिस जानवर के मस्टाइटस यानी सोजशे हवाना या साड़ू डिस्कस करांगे। साढ़े को सामने एक गाय बनी हुई है जी, तुम देख सकते हो वलैती गाय है जी माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत गाय है, बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है गाय का। चेहरा बड़ा खूबसूरत है, सिंग बड़े खूबसूरत ने जोड़े घोड़े होने तो बाद बने हुए सिर से। उस बाद कान बहुत अच्छा है, बॉडी बहुत खूबसूरत है गाय की। बेसिकली असी अज गल करन जा रहे हैं जी गां कित्थों पैदा हुई, किस तरह पैदा हुई और किस तरह जाके गां च गोरे ने मेहनत करके इंप्रूवमेंट पैदा की। गोरे ने सब ना पहले मेहनत शुरू की गां के स्ट्रक्चर के उत्ते। पहले सब तो उन्हें गां का स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर असीं कहने जिस तरह का ढांचा बनया होया है। साडे कोल चूंकि वलैती गावां जिहड़ियां सन पहले उन्हां दा स्ट्रक्चर होर सी, साहिवाल गावां दा स्ट्रक्चर होर सी, साडी लोकल जिहड़ी ब्रीड है देसी इहदा स्ट्रक्चर होर सी, या साडे कोल जिहड़ी दाजल वगैरह या रेड सिडनी गां इन्हां दा स्ट्रक्चर होर सी, या साहिवाल गां दा स्ट्रक्चर होर सी। इन्हां दे और इस गां दे स्ट्रक्चर दे विच फर्क की सी? क्योंकि साडा टॉपिक अज दा है मस्टाइटस। मैं कुछ चीज़ां तुहाडे नाल शेयर कर लगा हो कि जिथों बीमारियां भी साडे जानवर च दूसरे च ट्रांसफर होई हैं। साडे कोल लोकल गां दे उत्ते एक तो गर्मी का लोड कोई नहीं सी है, दूसरे नंबर पर लोकल गाय जिहड़ी साडी साहिवाल दी असीं वलैती दे विच पहले फर्क कड्ढदे हां। इन्हां दे फर्क की है सी? जिहड़ी साहिवाल गां है इहदे कोल सूह दा साइज जिहड़ा ना तकरीबन 1 गिट्ठ तो ज़्यादा साइज गिनिया जाता सी। वो जिहड़ी वलैती गाय बनिस्बत उहदी जिहड़ी इहदा सूह दा साइज बहुत छोटा सी। गोरे ने इस की इंप्रूवमेंट की है, गोरे ने इहनूं किस तरह बेहतर किया? गोरे ने सब पहले स्ट्रक्चर बनाया। साडी साहिवाल गां तो कद जिहड़ा तकरीबन 1.5 फुट उच्चा चुक्या। साडी साहिवाल गां की वक्की का साइज बहुत वड्डा सी, उन्हें मेहनत की वक्की का साइज छोटा कर लिया। साडी साहिवाल गाय का जिहड़ा वो दुम जिहड़ा वो बहुत ज़्यादा मोटा सी, उन्हें मेहनत करके दुम नूं बिल्कुल बारीक कर लिया। उस तो बाद उहदे कोल थोड़ी धुन्नी कोली सी, उन्हें धुन्नी कोली मेहनत तो बाद खत्म कर ली। उहदी गर्दन काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई च सी, उन्हें मोटी सी, उन्हें उस पर मेहनत की, उन्हें बारीक कर लिया। सिर का साइज वड्डा सी, सिर का साइज छोटा कर लिया उन्हें। पसलियां जिहड़ियां साडी साहिवाल दियां बारीक सन, नाल जुड़ियां हुई सन, उन्हें उस पर मेहनत करके इहदियां चौड़ियां पसलियां कर लियां और फासला पसलियां दे विच पा दित्ता। उस तो बाद उन्हें गोरे ने उहदे कोल एक चीज़ की कमी रह गई। वो की कमी सी? वो ये कमी सी कि उन्हें गां का स्ट्रक्चर बहुत प्यारा बना लिया, बड़ी वड्डी गां बना ली। उहदे कोल उन्हें हवाने ने मेहनत की। साडी साहिवाल दा गां दा हवाना छोटा सी या लटकन वाला हवाना सी, जिस तरह के साडे कोल अमूमन साडियां रावी दियां मੱਝਾਂ जिहड़ियां तीसरे सूए चौथे सूए दे विच जाके हवाना जिहड़ा वो लटका जांदियां ने, छल छल करन लग जांदा बनिस्बत नीली माए दे। इसे तरह ये जिहड़ा जानवर है उन्हें गोरे ने इत्ते मेहनत की, इहदे हवाने नूं वलैती गां दे हवाने नूं साहिवाल दे गां तो खिंच के उन्हें बिल्कुल जिस्म दे नाल जोड़ दिता कि गां 4-5 सूए भी सूए ते गां दे हवाने नूं नुक्स कोई ना बने। इस तो बाद उन्हें गां दे उत्ते मेहनत की उन्हें देखा कि यार ये भी बहुत सारिया कमियां ने जिहड़ियां साडा फार्मर जिहड़ा ना उन्होंने मतलब वो वास्ते मसले आ रहे हैं। उन्हें हवाना तो बना लिया, थान उहदे कोल है चीची जिन्ना मोटा और बिल्कुल छोटे साइज का 1 इंच का या 1.5 इंच का थान बन सकिया। उन्हें कहा जी बहुत बड़ा मसला है फार्मर वास्ते और फार्मर ने ये काफ़ी टफ टाइम देखना पैंदा है। उन्हें फिर हवाने से मेहनत हवाने के नाल उन्हें थान से मेहनत की। उन्हें थान किया तकरीबन अंगूठे जिन्ना मोटा या अंगूठे नाल थोड़ा डबल कर लो, तुसीं डबल अंगूठे जिन्ना मोटा कर लिया थान। उस तो बाद उन्हें की किया, थान का साइज उहदे कोल छोटा ही रहा। फिर उन्हें देखा कि भी टफ टाइम है साडे कोल। उन्हें फिर थान के उत्ते इतनी ज़्यादा मेहनत की कि उन्हें थान जिहड़ा वलैती गां का अज तो तुसीं अगर 15 साल या 10 साल या 8 साल पिछे चले जाते हो, साडे कोल जिन्नियां भी वलैती गावां बाहरों आ रही सी सारियां दा चिची वर्गा थान सी। अज जिहड़ी गां साडे कोल बाहरों आ रही है उहदा थान जिहड़ा चंगा मुट्ठी वाला दोहरा थान है, जिन्होंने साडा फार्मर ज्यादा पसंद करता है। उन्हें इत्ते मेहनत कर ली। सब तो पहले स्ट्रक्चर बनाया, दूसरे नंबर पर हवाना बनाया, तीसरे नंबर पर उन्हें थान से मेहनत की। हुण एक चीज़ रह गई है जिस गोरा इस टाइम भी मतलब गोरा भी टफ टाइम से चल रहा है। वो की उहदे वास्ते टफ टाइम है? वो ये है कि गोरे कोलों हजे तक गां की गर्मी कंट्रोल नहीं हो सकी और उम्मीद है 2 नहीं तो 4 साल तक गोरा, चूंकि गोरे को इतने ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुल्क जिहड़े ने ठंडे ने उन्होंने कोल और गां नूं उहदी जरूरत के मुताबिक उन्होंने माहौल दे लेंदे ने। उस वजह तो उन्होंने कोल उन्होंने इससे ज्यादा मेहनत ही नहीं शुरू की। जे 1 साल दे विच या 2-4 साल दे विच चीची दे थन दे उत्तों जानवर दा थन मुट्ठी भर दोहरा कर दे गोरा ते मतलब बहुत ज्यादा तरक्की जिहड़ी है गोरे ने की है। और इंशाल्लाह वक्त आए तो जरूर उन्होंने चूंकि उन्हें पाकिस्तान च या ऐसे मुल्कों के गाय अपनी भेजनी है
सेल करनी है, जिन्होंने मुल्कों के गर्मी का लैवल हाई है। और कुछ टाइम तक साढ़े जो लोकल फार्मर ने, कमर्शियल फार्मर तो जो बाहरों गावां परचेज करके साढ़े मुल्क च लैके आ रहा है, उस टाइम वो गां के उत्ते उन्हें उन्हें शैड अच्छा दिता है, उन्हें उहदे वास्ते शावर का इंतजाम किया है, उन्हें उहदे वास्ते फैन का इंतजाम किया है, उन्होंने अच्छी खुराक उहदे वास्ते साइलेज अवेलेबल किया है, बंडा अच्छा 20-22-24 प्रोटीन वाला उन्होंने दे रहा है। उस तो बाद जो उन्होंने मिनरल वाइटामिन बाईपास फैट प्रोटीन एनर्जी और सारिया जो रिक्वायरमेंटा ने पूरी कर रहा है। उहदे वास्ते पैड़ा अच्छा है, उहदे वास्ते क्यूबिकल लगे हुए हैं जिहड़े असीं गां नूं रेत दे उत्ते बैठण वास्ते साइडां ते पैप लाए होंदे ने। ये चीज़ उन्हें हर गां नूं सहूलत दे दी है। और साडा जिहड़ा लोकल फार्मर है, इसकी ख्वाहिश है कि वड्डे चड्डे वाली गां होवे, वड्डे कद वाली गां होवे, दुध 25-28 लीटर देवे, लेकिन माहौल जिहड़ा साडे कोल आम देसी है, तुसीं माहौल भी देख रहे हो पिछे कि इहदी छत जी तकरीबन 9 फुट ते है। 9 फुट के उत्ते तुसीं जानवर नूं अंदर 6 फुट वाले नूं बन्नोगे तो हमेशा गर्मी दे नाल परेशान होएगा। एक साडा फार्मर गां नूं नवाउण दे हक च कोनी है। असीं चूंकि ये सारिया चीज़ां इस करके डिस्कस कीतियां ने कि साडे फार्मर नूं इस चीज़ का नॉलेज आवे कि सानूं किहड़ी जगह तो किहड़ी चीज़ की कमी आती है तो किहड़ी चीज़ तो असीं पूरी कर सकते हैं। असीं गल करन जा रहे हैं मस्टाइटस के हवाले नाल। मस्टाइटस इहनूं जिहड़ा साड़ू बनिया ना, साडे बहुत सारे फार्मर इस साड़ू नूं अंगियारी के नाम तो जानते हैं, कुछ लोग इहनूं चंदरी के नाम तो जानते हैं। असीं चूंकि इहदे उत्ते ही गल करांगे, इहदे च की हुंदा है कि जानवर का हवाना जिहड़ा एक टाइम तुसीं चुवाई करके पिछे होए, दूसरे टाइम बहुत ज़्यादा सुज गया। वो सुजन की वजह नाल उस थन के अंदरों जो रेशा पानी या खून मिक्स या फुटकियां छिड़कियां जिन्होंने असीं कहते हैं, ये आनियां शुरू हो गई। थन के दुध बिल्कुल खत्म हो गया। एक थन नूं मूवमेंट हुंदा है ज़्यादातर, और इस तो थोड़े जे घट होंदे ने चांस कि दोवां थनां भी हो सकता है। उन्हें गां जिहड़ी साडे कोल है माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत गाय है, इनू ताज़ी सूई है, इहदा बच्चा है, तुसीं देख सकते हो साडे सामने माशाअल्लाह ब्लैकी बच्चा है। और इस गां नूं साड़ू बनिया है। साड़ू बनने तो बाद इहदे 2 थन जिहड़े उन्हां दे विचों बिल्कुल पानी आन लग गया। फार्मर ने उत्ते मेहनत की, एक थन तकरीबन रिकवर हो गया, 100% वो भी नहीं होया। एक थन जिहड़ा उहदे चों हजे भी खून ते मिक्स पानी जिहड़ा उहनां दे छिड्डियां आ रही ने। असीं इस बीमारी दे उत्ते इस बीमारी तो बचन वास्ते की कर सकते हैं, पहले असीं इस ते डिस्कस करिए। देखो इलाज जिहड़ा है ते हो जाता है। अगर तुसीं जानवर की बीमारी नूं रोकण वास्ते अपने फार्म ते कोई एहतियाती तदाबीर कर सकते हो तो मेरा ख्याल यह है कि तुसीं कामयाब डेयरी फार्म करो। अगर तुसीं पैसा ला के जानवर नूं ठीक करते हो, तो बेहतर यह है कि बगैर पैसे तो इन्वायरमेंट बेहतर करके, उसकी डाइट बेहतर करके, उसका माहौल बेहतर करके तुसीं उहनूं बचा सकते बीमारी तो वो सब नालों बेहतर है। हुण असीं करदे की हैं, इस बीमारी साडे फार्म ते किस तरह अटैक करती है। सब तो पहले नंबर ते साडी एक बहुत वड्डी गफलत है कि जानवर जो ताज़ा सुंदा है, इनू असीं कुछ टाइम वास्ते ना, मतलब 5-6 दिन वास्ते इहदे थल्ले धक्के नाल जिहड़ा 10-15 धारां 20 धारां या 30 धारां छड्ड दिओ जी। क्यों छड्डो जी? इनू सूदक ना हो जाए। हुण सूदक तो बचण वास्ते तुसीं जानवर नूं पहले ही इतना कैल्शियम दे दिओ, क्योंकि सूदक जिहड़ा या फालज या मिल्क फीवर, इनू कुछ लोग मतलब इन्हां नामां तो जानते हैं। ये वो बीमारी है जिहड़ी जानवर के जिसम की कैल्शियम की कमी तो बाद आती है। तुसीं कैल्शियम की कमी ही क्यों देंदे हो कि तुहानूं दुध छड्डना पै रिहा थल्ले? जो तुसीं जानवर नूं कैल्शियम पूरा करके लियाओगे तो प्रैगनेंसी की हालत चो कभी भी ये काम नहीं करेगा। और जानवर के जोर ना सुट्टण की जिहड़ी वजह, प्लेसेंटा ना सुट्टण की जिहड़ी वजह सब नाल वड्डी वो कैल्शियम की कमी है। उहदे च जानवर के अंदर दुनिया का नुक्स कोई नहीं है। अगर तुसीं कैल्शियम की कमी पूरी करोगे जानवर ये काम नहीं करेगा। असीं चूंकि साड़ू ते गल कर रहे हैं, साड़ू जानवर के हवाने दे विच उदों आंदा है जदों असीं दुध छड्डना शुरू करते हैं, क्योंकि थन का जिहड़ा मूँह है, सुम जिहनूं असीं कहंदे हैं, सुम जिहड़ा 40, 45 या 47 मिनट वास्ते उपर रहिंदा चवाई होण तो बाद। साडा जानवर चवाई होण तो बाद उहदे अंदर कमजोरी आंदी है या असीं चारा उस हिसाब नाल पाया हुंदा है, वो खांदा 45 मिनट तो पहले ही वो बह जांदा है। कई दफा जानवर बैठदा नहीं, कई दफा की होंदा जानवर पूछल मारदा, सुम दे के पूछल लग गई, कई दफा फार्मर बाद चो बच्चा छड्डदा है। ये 3-4 रीजन ने जिहड़ियां बैक्टीरिया दियां हैगियां ने कि बैक्टीरिया अंदर जाके जानवर दे थानू नुकसान कर सकता है। और बैक्टीरिया च सब नाल खतरनाक बैक्टीरिया इकोलाई दा जिहड़ा गंदगी तो हमेशा पैदा होता है। और जानवर के सुम के जरिए जो बैक्टीरिया अंदर जाता है वो उस दिन ही साड़ू जानवर नहीं करता। की करता है? जाके अंदर ना कोई जगह देखता है, उत्थे जाके बह जाता लुक के। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, कुछ टाइम गुजारता है ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है, पी के अपने बच्चे पैदा करता रहता है, अपना खानदान ਵਧਾਉਂਦਾ है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ बैक्टीरिया इतना कि ज्यादा ताकत वाला हो जाता। देखता जो सामने वाली फौज जिहड़ी है, जिहड़ी जानवर के जिसम के इम्यूनिटी है, हवाने की अख की थन की इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी के जिहड़े जरासीम ने डाउन हो गए ने, मैं ताकतवर हो गया, उस टाइम हमला करता 15-20 दिनों तक, 15-20 दिन तक फार्म के जानवर के हवाने के अंदर अपना फार्म शैड बना के अंदर बैठा रहता है। उस तो बाद हमला करते जानवर के थानू कोई ना कोई नुकसान पा जाता, जिहदे च साड़ू दी मुख्तलिफ किस्मां हो जांदियां ने।
थन सो जाता है, थन च धारा घट जांदियां ने, थन सोच कढ़ जाता है, थन चो खून आना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस गल नूं अंगियारी है, असीं अंगियारी दा डिस्कस कर रहे हैं। अंगियारी दे विच हुंदा की है, जिहड़ी मैं तुहाडे नाल चीज़ां शेयर कीतियां ने कि थन जिहड़ा उहदे च फुटकियां बन जाना, सुबह सही चोया तुसीं 2-3 किलो उस थन चो चोया, अगले टाइम च हो सकदा सिर्फ 4 धारां तुसीं उहदे च चोगे, वो भी जिहड़ियां 4 आन ओह फुटकियां आ गईयां। हुण असीं इस तों बच किस तरह सकदे हां? असीं एक ते हवाना पूरा खाली करिए। दूसरे नंबर ते चीज़ है मार्केट च टी डिप के नाम तो बहुत सारे डिप आते हैं, जिन्होंने असीं डेली डिप या टी डिप या मुख्तलिफ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट च रखी है उन्होंने। सारा दुध कड्ढो, उस तो बाद एक कप लो, कप के अंदर महलूल नूं हल करके थन तुसीं डिप कर दो, ताकि तुहाडा सुम दे जरिए थन जिहड़ा सेफ हो जाए, तुहाडे फार्म ते बीमारी कंट्रोल हो जाए। हुण बीमारी आ चुकी है, इस बीमारी नूं असीं किस तरह दूर करना है? पहले नंबर ते चीज़ है, हर फार्मर दौड़दा है बाजारों जाके, कोई अमोक्सिसिलिन लिआंदा है, वो 50 सीसी ला के नाल कोई जानवर नूं मिर्चां तेल या कोई थोम या कोई घ्यो या काली मिर्च इस तरह की चीज़ दे के जानवर नूं छड्ड दिंदा है कि 24 घंटे 48 घंटे बाद कवर हो जाएगा। जो तुसीं उहदी बॉडी च अमोक्सिसिलिन इंजैक्ट कर दिंदे हो, जिहड़ा भी इंजैक्शन तुसीं इंजैक्ट करदे हो, तुसीं देखदे हो इंजैक्शन जिहड़ा तुसीं अगर 50 ml लगा रहे हो, मसाला 50 सीसी तुसीं ml ला रहे हो, तुसीं छोटी सूई नाल लाओगे, कभी भी पूरे जिसम दे विच जाके अपना काम नहीं करेगा, तो जानवर नूं कभी भी साढ़े तो शिफा नहीं होएगी। पहले नंबर पर उस जानवर को लंबी सूई के नाल टीका लाओ, 50-60 सीसी लाओ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਕਸੀ ਕੋਲਿਸਟਰਨ ਸਲਫੇਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਂਟਾਮਾਈਸਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਲਿਸਟਰਨ ਸਲਫੇਟ ਵਾਲੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਮੋਕਸੀ ਤੇ ਜੈਂਟਾਮਾਈਸਿਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਤੋਂ 60 ਸੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੀਪ ਲਾਓ ਲੰਬੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਨਾ ਸੋਜ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਸਾਡੇ ਪੈਨਾਕੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਨਾਕੋਡ ਸਟੀਰਾਇਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਨਾਕੋਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਡਮਿਸਲੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਲੋਨ ਐਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਲੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਥਾਣਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੌਕਸਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕੀਟੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, फ्लोनिक्सन मैग्लोमाइन किसी का तुम इस्तेमाल कर लो, या मलॉक्सीकेम का कर लो, या कीटोप्रोफिन का कर लो, या फिनाइल ब्यूटाजोन का तुम कर लो, ब्यूटाडीन टाइप का। ये तुम इंजैक्शन की बॉडी च इंजैक्ट करो, क्योंकि ये बुखार भी तेज होंगे। ये फिर नाल तुसीं कोई मैपरासान या एवर तुसीं दिओ इस जानवर नूं, ते इस तो बाद 6 तो 7 घंटे बाद वो जिसम के तुसीं डायरेटिक जिन्होंने असीं कहते हैं, जिहदे पेशाब वाले टीके, जिहदे लासिक्स भी आ सकता है, डायरेटिक भी आ सकता है, या डायरेटिक जिहड़ियां भी चीज़ां ने वो जिसम तो जानवर ने ताजे ने साड़ू कर लिया अंगियारी वाला, तो फिर तुसी कोशिश करो जानवर को 50 तो 60 ग्राम काली मिर्च, 50 तो 60 ग्राम काली जीरी, पाइया थोम ते पाइया चीनी, ये जानवर के जिसम च फिल फॉर सुट दिओ। अगर तुसी देख रहे हो कि तुहाडे कोल लेट हो रहा है सारियां चीज़ां, तुसी तुहाडे कोल घर किहड़ियां चीज़ां अवेलेबल ने, अगर तुहाडे कोल नमक या चीनी अवेलेबल है तो थोड़ी जी चीनी लो, इन्नी मुठ दे विच जिहड़ी आ जाए 2-3 चम्मच वो लो, अद्धा किलो पूरी चीनी लैके दोवें मिक्स करो, भावें अंगियारी सो जानी है, कोई मसला नहीं है। वो जानवर के अंदर सुट दो, उस टाइम वो जाके अंदर के सिस्टम को घटा देगा, रोक देगा, वो स्लो वर्किंग करेगा। जो बैक्टीरिया खून से शामिल होकर नुकसान कर रहा है वो स्टिल हो जाएगा। जो तुम रोड ही बंद कर दिता, वो सफर होना बंद हो गया, उत्थे खलो जाएगा। तुहाडे कोल 6-7 घंटे वास्ते टाइम होएगा, तुम जानवर दवाई दे के कवर कर सकते हो। जिहड़ी मैं 4 मसाले वाली चीज़ां दसियां ने, ये ताज़े जानवर वास्ते। जो जानवर कोई खागड़ जानवर अंगियारी छंदरी करता है, वो वास्ते सब नाल बेस्ट फार्मूला है ठीकरी निशादत, कलबी शोरा, जोंखार, टाटरी, शीशा नमक, ये सारिया चीज़ां 200-200 ग्राम लैके इन्हां दी 8 खुराकां करदियां ने। ये हर एक खुराक के 50 ग्राम मिठा सोडा ते पाइया चीनी, ये तुसीं शामिल करो जानवर के जिसम च। दूसरे नंबर पर जो हवाना सोज करना शुरू हो गया, ये है मेडिसन। हुण दूसरे नाल तुसीं एहतियाती की करने ने, जो तुसीं देखिया कि सोज बनना शुरू हो गई है, तुसीं उस टाइम बर्फ से छुट्टो, भावें सर्दियों क्यों नहीं किया उन्हें। 12वें महीने जिन्होंने असीं दिसंबर कहने, जिस पीक की सर्दी होंगी, अगर वो की मसला बनया ना, तुसीं फिल फॉर ये काम करना है कि तुसीं तगाड़ी दे विच चंगा ठंडा पानी पा लेना है। वो पानी तुसीं हवाने दोवां दे वंगा ला के दरम्यान च रख लेना है, एक बंदा पीढ़ा लैके बह जाए, वो पानी भरदा रहे, हवाने ते पांदा रहे। जिन्नी देर तक वो पानी गर्म नहीं ना हो जाता, निग्गा नहीं हो जाता, उन्नी देर तक हवाने तो एक बार घुमाई जाए। एक तो की होएगा, ठंडे पानी के नाल उहदे जिहड़े वाल सैल है ना, वो बिल्कुल स्लो हो जाएंगे, जिहड़े बैक्टीरिया अगे हमला करने वाले ने। दूसरे नंबर पर यह चीज़ है, अगर वो सोज उत्थे स्टिल हो जाती है, मिसाल है तुहाडे कोई चीज़ां नहीं हो सकती,
फिर आ पुट्ठा हथ जिहड़ा ये हथ की इस तरह करके हवाले से थपकी देनी शुरू करो और दिन च कम अज कम उस थान को जिहड़ा कम अज कम 12 तो 14 दफा खाली करना शुरू कर 4 तो 5 दिन के जानवर की 90% रिकवरी हो जाए। साडा फार्मर सिर्फ टीके के अनुसार करता है, टीका ढूकता है, नाल मसाला देंदा है तो या फिर जानवर जो हाल से छड़ देंगे कि यार रिकवर नहीं हो रहा। यह छोटी छोटी चीज़ों ने अगर असीं अच्छे तरीके कर लीए साडे जानवर के फार्म के उत्ते आने वाला साड़ू जो उस भी असीं महफूज हो सकते हैं। अगर साड़ू बदकिस्मती फार्म से आ जाता है तो फार्म की तबाही का सब ना वड्डा मेरी नज़र च सब ना पहले नंबर पर आता है ब्रोसिलोसिस। ब्रोसिलोसिस वो बीमारी है जिन्होंने असीं अठा की बीमारी कहते, जानवर बच्चा ज़ाया करना शुरू करता तो पूरा फार्म भी खराब हो जाता है। दूसरे नंबर पर आ गया जानवर के मस्टाइटिस। ये 2 मसलियां अगर तुसीं कंट्रोल कर लिया फार्म के अंदर तो तुसीं कामयाब डेयरी फार्म। मेरा मशवरा सारे भाइयों को कि कोशिश करो अपने फार्म के उत्ते जानवरों से हवाले दे वालना उसकी केयर करो, हवाले से नुक्स ना बनाते हो। अगर तुसीं इस चीज़ को कवर कर लेते इंशाल्लाह तुहाडे फार्म में जाने लिए बीमारियों के खिलाफ तुसीं अपने फार्म के अंदर एक दीवार पैदा कर ली है। उस दीवार की मदद के नाल दीवार को तोड़ के अंदर आने की मदद उदों ही करेगा जो ताकत अंदर कमजोरी होएगी तो बाहर ताकत होएगी। तुसीं बाहर दीवार इतनी ताकतवर कर दो कि तुहाडे जानवर के अंदर आने वाला बैक्टीरिया जिहड़ा वो इन्ना कमजोर हो जाए कि तुहाडे फार्म के अंदर आए ना, तुहाडे जानवर नूं साड़ू बने ना, तुहाडा कीमती जानवर जिहड़ा हमेशा कीमती रहे। थैंक यू।